देखिए आज आप लोग बोल रहे हैं कि स्टोरी सुनाने को ना। स्टोरी अच्छी लगती है, कहानी अच्छी लगती है। यस मैम। तो कहानी अच्छी लगती है तो कहानी को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। पहले कहानी सुन लीजिए, फिर जो होगा तब बात किया जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों, आप जानते हैं बीरबल बादशाह अकबर के मंत्री थे। किसके मंत्री थे? बादशाह अकबर के। वे अपने हाजिर जवाबी के कारण बहुत प्रसिद्ध थे। हाजिर जवाबी मतलब जो भी उनसे कुछ भी पूछा जाता तो उसका उत्तर वो तुरंत दे देते थे। वे बहुत दयालु भी थे और किसी गरीब पर अन्याय होते वो सहन नहीं कर सकते थे। किसी भी गरीब पे कोई अन्याय होता था तो उनको सहन नहीं होता था। जाड़े के दिनों में एक बार बादशाह अकबर ने कहा कि अगर कोई रात भर नदी में खड़े रहकर दिखा दे तो मैं उसे 100 अशर्फियाँ दूंगा। कितनी अशर्फियाँ? 100 अशर्फियाँ। और करना क्या था? रात भर नदी के जल में खड़े रहना था। कहाँ खड़े रहना था? नदी के जल में। जल में खड़ा रह के दिखा दे तो उसको सम्राट क्या देगा? 100 अशर्फियाँ देगा। 100 अशर्फियाँ इनाम में देगा। एक बेचारा गरीब आदमी लालच के कारण ठंडे पानी में रात भर ठिठुरता हुआ खड़ा रहा। किसी कोई पैसे की ज़रूरत होगी तो वो क्या करेगा? तो वो सोचा कि भाई ये तो अच्छा तरीका है पैसा कमाने का। वो सोचा कि बस नदी के पानी में खड़े रहना है, खड़े हो जाते हैं। तो वो रात भर नदी के पानी में ठिठुरता हुआ। अब जाड़े के दिन में अगर किसी को पानी में खड़ा करा दिया जाएगा तो वो क्या होगा? ठिठुरेगा कि नहीं? कांपेगा कि नहीं कांपेगा? क्या आराम से खड़ा हो जाएगा? कांपेगा। अगर पानी भी गिर जाए तो वो कांपने लगेगा। और उसको तो रात भर पानी में खड़ा रहना था तो वो रात भर खड़ा रहा, ठिठुरता रहा। अगले दिन वो राज दरबार में गया और हाथ जोड़कर उसने अकबर से विनती की, हुजूर मैं रात भर पानी में खड़ा रहा, मुझे इनाम दिया जाए, मुझे इनाम दिया जाए। बादशाह अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम रात भर ठंडे पानी में कैसे खड़े रहे? उसने कहा, हुजूर मैं रात भर आपके दरबार में जलते हुए दीपक को देखता रहा। पहले क्या था कि लाइट वाइट तो इतनी जलती नहीं थी, तो उनके राजमहल में क्या जल रहा था? दीपक जल रहा था। और उसने क्या बोला कि मैं कैसे खड़ा रह गया? आपके दीपक को जलता देख के दूर से मैं खड़ा रह गया और उसी दीपक को देखता रहा और सारी रात बिता दी। बादशाह ने कहा, अच्छा तो ये बात है, तुमने तो बेईमानी की है। तुम्हें रात भर मेरे दीपक से गर्मी मिलती रही और अब तुम इनाम पाने के हकदार नहीं हो। अब तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। बीरबल ने यह भी देखा, बीरबल ने यह अकबर को ये करते हुए देखा कि उसने उस आदमी को इनाम नहीं दिया, क्योंकि वो रात भर कह रहा था कि दीपक को देखते हुए वो ठंडे पानी में, यमुना के ठंडे पानी में खड़ा रहा। अच्छा बताइए, कोई उतनी दूर से दीपक देख के गर्मी पा सकता है? नहीं। हाँ नहीं। आपके घर में भी दीपक जलेगा तो आपको गर्मी दूर से मिलेगी? नहीं मिलेगी। और वो तो पानी में खड़ा था, लेकिन उसको सम्राट ने इसीलिए जो है इनाम नहीं दिया कि वो उसकी गर्मी दीपक से उसको मिलती रही। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अगले दिन क्या हुआ? अकबर के दरबार में बीरबल नहीं आए, जबकि वो तो उसके मंत्री थे ना, उनको आना था। अकबर ने अपना एक सेवक बीरबल के घर भेजा और बोले, जाकर पता लगाओ बीरबल अभी तक दरबार में क्यों नहीं आए। सेवक बीरबल के घर गया तो बीरबल ने कहा, बादशाह से बता देना कि बीरबल अभी खिचड़ी पका रहे हैं। क्या पका रहे हैं? खिचड़ी पका रहे हैं। जब बन जाएगी तो आएंगे, जब बन जाएगी तो आएंगे, ऐसा उन्होंने बोल दिया। दोपहर से क्या हो गई? शाम हो गई। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन बीरबल दरबार में नहीं पहुंचे। बीरबल दरबार में नहीं पहुंचे। दूसरे दिन भी बीरबल दरबार में नहीं गए। दूसरे दिन भी क्या हुआ? बीरबल दरबार में नहीं गए। फिर बादशाह ने सेवक को भेजा। वापस आकर सेवक ने बताया कि बीरबल अभी भी खिचड़ी बना रहे हैं। बीरबल अभी भी क्या बना रहे हैं? खिचड़ी बना रहे हैं। यह सुनकर बादशाह से रहा नहीं गया। अब तो उनको क्या बिल्कुल नहीं रहा गया कि अरे भाई कल से खिचड़ी बन रही है। खिचड़ी बनने में इतना टाइम लगता है कि 2 दिन लग जाता है? आप लोग के घर में इतना टाइम लगता है? नहीं ना। तो वो वही सोचे कि इतना टाइम तो नहीं लगता, क्या बात है, चलो जरा देखा जाए। वे बीरबल के घर जा पहुँचे। वहाँ देखते हैं कि बांस की बल्लियों पर बीरबल ने एक हांडी टांग रखी है। बांस की ऐसे बल्ली लंबे लंबे लगा के बीरबल ने उसके ऊपर क्या टांग रखी है? हांडी। और हांडी टांग कर उस पर क्या रखा है? हांडी टांग के क्या रखा? उसी में खिचड़ी बनने को रखा है। उसी हांडी में क्या रखा है? खिचड़ी। और ज़मीन पे आग लगाई है और हांडी ऊपर टांग दी है और वो उसको पका रहे हैं। ठीक है। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, बीरबल यह कैसी खिचड़ी है? ये खिचड़ी कैसे पकेगी भला? इतनी दूर से आँच ऊपर कैसे जाएगी?
तो वो बोला, बीरबल ने झट से उत्तर दिया, हुजूर, जब आपके महल में जलते हुए चिराग से, दीपक से कोई आदमी रात भर नदी में खड़ा रह सकता है? रात भर नदी में वो आदमी खड़ा रहा ना, और उसने कहा कि हम आपको दीपक को देखते रहे, तो ये खिचड़ी भी पक जाएगी धीरे धीरे, धीरे धीरे इसकी आँच खिचड़ी को भी लगेगी और वो पक जाएगी। ये सुनकर बादशाह सब कुछ समझ गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया कि उन्होंने उस आदमी को जो इनाम नहीं दिया है, इसी का सबक सिखाने के लिए बीरबल उनको ऐसा खिचड़ी पका रहे हैं। इसीलिए फिर उन्होंने तुरंत अपनी गलती का एहसास किया और गरीब आदमी को दरबार में बुलाया और उसे कितना इनाम दिया? 100 अशर्फियाँ। कितनी इनाम दी? 100 अशर्फियाँ इनाम दी। और उस गरीब आदमी को बहुत खुशी हुई। उसने सम्राट बादशाह अकबर का और बीरबल का बहुत बहुत धन्यवाद किया। तो कहानी कैसी लगी बच्चों? अच्छी लगी?